जी नमस्ते. The thing that I want to talk about today or in this video is about bullying, is about छेड़छाड़, is about that a human or an animal faces in his daily life. And specifically, I want to talk about students. I want to talk about the students' perspective on bullying. It is a harsh truth. My guys, it is a harsh truth and as well as dark and sad truth. I said in that video that death is a harsh truth, but bullying is a dark, is a sad, and is a one of the worst part of your life. It's like कि आपकी जिंदगी भी है ना एक धब्बा है बुलिंग. अगर आपके साथ हुई है तो आपकी जिंदगी पे पता नहीं एक ऐसा धब्बा लग गया जो आपकी वजह से नहीं लगा, जिसमें आपका कोई रोल नहीं था. और अगर आपने बुलिंग की है किसी भी मैटर में तो आप जब मैच्योर होगे, जब इन चीजों को समझोगे, तब आप अपने पास्ट को देखोगे, अपने भूतकाल को देखोगे और बोलोगे कि मैंने किसी की जिंदगी पर एक काला धब्बा लगाया. एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग. बुलिंग एक वो चीज है जो आप पे हो रही है आपकी कंसेंट के बिना. कंसेंट यानी आपकी मर्जी के बिना. इट्स लाइक कि आप पे कोई चीज थोपी जा रही है और उसमें आपकी मर्जी भी नहीं है. थोपना वही तो हो गया ना जिसमें आपकी मर्जी नहीं है. आपको वो काम करना है और उसमें आपको पूछा नहीं जाएगा कि तेरे को ये काम सच में करना है या नहीं. वो होती बुलिंग. योर कंसेंट इज नॉट टेकन, योर परमिशन इज नॉट टेकन. And that's the worst part of it. That's the worst part of a bullying incident. That's like कि you bully a dog, you bully a buffalo or cow or any pet or any animal for that matter. It's like that. कि आप उनको जब बुली करते हो क्या आप उनकी मर्जी होती है? क्या आप जब उनको मारने जाते हो क्या उनकी मर्जी होती है? Ask that my friends. Ask that thing. No. The answer is no. उनकी कभी मर्जी नहीं होती कि आप उनको मारो. मैं रास्ते में जाता हूँ, एक गाय होती है, उसके पास से गुजरता हूँ, वो उठ के थोड़ी दूर चली जाती है. एंड मैं ये सोचता हूँ कि ये साला इंसान क्या चीज है, क्या चीज है ये साला इंसान जो किसी दूसरे जीव की जीवता को भी नहीं समझता. I'm like going into poetic sense. Is that make sense or not? I don't care. The thing about I care at this time is भाई कि इंसान कितनी हद तक गिर सकता है. उस जानवर के मन में इंसानों के प्रति उसकी पूरी जिंदगी भर एक धब्बा सा लग गया कि कौन है ये लोग. ये सब एक जैसे ही हैं, ये सब हमको मारेंगे ही. Think about it because it's a serious matter. It's not like a joke or a thing that to forget every time. Like farmer protest, you forgot. Like Sushant Singh Rajput, you forgot. It's not like that. But
At the end of the day, what matters? This bullying incident, or this bullying story, or this bullying, like, what case study that I'm giving to you, or on like, the thing is, a speech that I am giving you on bullying, that matters for you at the end of the day? No. So you will eventually forget it, and it will be like a video that came and gone. So this is bullying. That's the harsh, that's the sad, and that's the dark truth of everyone's life. We are bullied in one or the other sense. We are bullied. That's confirmed, bro. Whenever. Sometimes bullying lead to us like a good side, or sometimes, many times, bullying lead to us bad, like negative side of life. और ये बुलिंग क्यों होती है? क्योंकि हमें किसी पर डोमिनेशन पैदा करना होता है, हमें किसी को डोमिनेट करना होता है. डोमिनेट का हिंदी वर्ड तो पर्टिकुलरली मेरे को नहीं पता हिंदी वर्ड क्या है, बट द थिंग इज कि डोमिनेशन, राज, मेरे को राज करना है. पहले होता था किंगडम्स, मुझे इतनी बड़ी लैंड पर इतने सारे लोगों पर राज करना है. फिर हुआ कि मुझे मेरी फैमिली पर राज करना है. और अब ज्यादा हमारे पास फ्रीडम और लिबर्टी आने लग गई है. एक कॉन्स्टिट्यूशनली हम इक्विप्ड हो चुके हैं. हम एक कॉन्स्टिट्यूशन वाले नेशन में रहते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पे इक्वलिटी की बात होती है थ्योरेटिकली. तो अब ये आ गया है कि हमें जहाँ पे भी अगर डोमिनेशन का मौका मिले, राज करने का मौका मिले, दूसरों की इच्छाओं को दबाने का और खुद की इच्छाओं का उन पर थोपने का मौका मिले, हम वो चीजें करेंगे. आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जूनियर और सीनियर स्टूडेंट या स्कूल लाइफ में होता है कि एक जो जूनियर होता है वो सीनियर के द्वारा बुलीड किया जाता है, वो उसकी रैगिंग लेता है. और कई बार ये रैगिंग, ये बुलिंग इतनी हार्श हो जाती है कि मेरे भाइयों और बहनों, कि दाग अपनी जिंदगी से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है. लाइक व्हेन यू टेक अ वाइट सेट एंड when I have to explain it. When you take a white set and if there is a dark black spot on it, if you get the dark black spot from anywhere, it is hard to clean that spot. And that's how our life. अगर हम सफेद कपड़े हैं तो बुलिंग जो हमारे साथ हो रही है वो एक काला धब्बा है. And to remove or to forget that black dark spot is hard. उसको भूल जाना is not a cup of tea. It's not everyone's cup of tea. उसको let it go कर देना is not not easy for you, for me. Like for you it's easy, for me it's not. तो बहुत सारे लोगों के लिए ये आप भुला देते हैं ऐसी चीज़ों को, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस काले धब्बे के साथ पूरी जिंदगी भर जीते हैं. वो ऐसी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते. और जो उनके लाइफ में गिने चुने लोग हैं उनको वो कितनी बार सुनाएंगे एक ही स्टोरी. वो सिर्फ अपने एक गिल्ट के साथ, एक रिग्रेट के साथ, पता नहीं किन किन चीजों के साथ वो जीते. इस चीज में दो पर्सपेक्टिव आते हैं. बुलिंग में दो पर्सपेक्टिव आते हैं. एक तो जो बुली हो रहा है और एक जो बुली कर रहा है. फायदा किसी को भी नहीं है. इमेज किसकी बनती है बार? जो बुली कर रहा है.
बट वो इमेज टेम्परेरी होती है, और जो इमेज टेम्परेरी होती है, जो फेम टेम्परेरी होती है, जो पैसा टेम्परेरी होता है, वो सबसे हानिकारक होता है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सपेक्टिव की, जिसके साथ बुलिंग हो रही है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि मेरे को ये टॉपिक कहाँ से मिला, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट। ओके, सो आई लिटरली लाइक listened or saw or watched from the channels that I see उन पे मैंने देखा है कि लोग आते हैं और प्रॉब्लम बताते हैं कि मेरे साथ मेरी स्कूल लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं, एंड उनको सुनना ही बहुत लाइक अंदर से ऐसा होता है कि भाई ऐसा कौन कर सकता है। और इसका जो एक्सट्रीम वर्जन बोल सकते हैं बुलिंग का, वो रेप है। रेप कर दिया, गैंग रेप, लाइक ऑल दैट। ये हमारे समाज पे काला धब्बा है भाई, रेप। सो बुलिंग का जो एक्सट्रीम वर्जन है वो तो रेप हो गया। लाइक ओके, सो the first perspective, the first person who is involved in bullying is the person who is bullied. Like, so if I talk about a person who is bullied badly, who's like कि तेरे को ये काम करना है, you have to do this work, और इसमें तेरी मर्जी नहीं होगी, तेरे को ये काम करना ही, चाहे वो काम कितना ही बुरा हो, चाहे वो काम कितना भी नॉनसेंस दिखता हो, चाहे वो काम कितना भी इम्पॉसिबल दिखता हो, बट वो काम तेरे को करना ही होगा। यू हैव टू, तेरी मजबूरी है, तेरी इच्छा नहीं पूछी जाएगी, तेरी कंसेंट भी नहीं लिया जाएगा। तेरा परमिशन की तो हमें क्या मतलब तेरी परमिशन से? वी डोंट केयर। The only thing that we care that you have to do this work, no matter what it's take. If it takes your life, go on, give your life. It's not important. अच्छा, मैं तेरे को ये बात बोलूँगी, तेरी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है, तेरे को ये काम करना ही होगा, चाहे इसमें तेरी जिंदगी चली जाए। You will be like, क्यों मेरी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है? तो वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब एक जो बुली करने वाला पर्सन होता है, बुलियर बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं, जो बुलियर, लेट्स अज्यूम लाइक बुलियर है एक, वो दूसरे पर्सन को थोड़ी भी वैल्यू नहीं दे रहा है, लाइक उसका कंसेंट, उसकी परमिशन, उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई। अबे जैसे तू एक एंटिटी है, वो भी तो एक एंटिटी है। हाँ, कमजोर होगा वो, तभी तो तू उसको बुली कर रहा है। अगर वो कमजोर ही नहीं होता तो उसको तू बुली कर रहा ही नहीं होता। लेकिन कमजोर होगा, लेकिन वो एक सोल तो है ना, आत्मा तो है। एट द एंड ऑफ द डे ही इज ए ह्यूमन, बट उनको कुछ नहीं दिखता। ये आप ह्यूमन हो, आपकी एक सोल है, आपकी एक आत्मा है, कुछ भी नहीं दिखेगा उनको सिर्फ एक चीज दिखेगी, खिलौना, कि तू इंसान नहीं, तेरी कोई आत्मा नहीं है, तू एक खिलौना। एंड खिलौना मीन्स नॉन लिविंग थिंग, the things that don't have control on them or on others. They are controlled by the living things. So you are like a puppet in a sense. If the bullier, for that matter, says you go like this, and you go like this. If bullier says
put your head down. If bullier says, get the hell out of here, you're like, ठीक है. कमजोर होना यार, like what is it? फिर तो वो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है रिजिड मैस्कुलिनिटी. जो इंसान टफ है, जो इंसान इमोशनलेस है, जो अपने इमोशन इतनी जल्दी नहीं दिखा सकता, जो लाइक स्टड है, वो एक मेल, वो एक मर्द. रिजिड का मतलब समझते हो? कठोर, कठोर मैस्कुलिनिटी. हम इंडिया में किस चीज को प्रमोट करते हैं? कठोर मैस्कुलिनिटी. कि आपने इंसान की लाइक वो पर्सनैलिटी को डिसाइड कर दिया है. आपने इंसान की भी नहीं, एक पर्टिकुलर पुरुष की आइडेंटिटी को लाइक डिफाइन कर दिया कि यही पुरुष होगा. और अगर इसमें ये क्वालिटीज नहीं है ना, तो पुरुष है ही नहीं, वो तो एक लड़की है. लाइक वो टफ होना चाहिए, लाइक उसकी बढ़िया बॉडी होनी चाहिए, वो मेकअप तो कर ही नहीं सकता. इस पे एक वीडियो है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, रिजिड मैस्कुलिनिटी. और वो तो पर्टिकुलरली वो वीडियो उस पर है कि जो कोरियंस होते हैं, वो कोरियन मैन होता है, एक्चुअली कोरियन मैन होते हैं, वो लाइक मेकअप करते हैं. एंड देयर कल्चर इज ओपन टू अस दैट, एंड आवर कल्चर इज वेरी लाइक कंजर्वेटिव टुवर्ड्स दीज थिंग्स, एंड स्पेशली टुवर्ड्स मैस्कुलिनिटी. की मैस्कुलिनिटी के कुछ कैरेक्टर्स सोसाइटी में प्रिवेल हैं, और वो आपको मीट ही करने होंगे. अगर अदरवाइज यू आर लाइक नॉट लाइक कि आप मैस्कुलिन फिगर हो. यू आर लाइक बिटवीन, यू आर नॉट मैस्कुलिन बट यू आर ऑल्सो नॉट फेमिनिन. सो इट्स लाइक दैट, एंड इट्स अ वर्स्ट पार्ट ऑफ society. How can you decide that these are the traits that a masculine figure should have? It's like everyone should have the liberty to choose their traits. It's like that, but we don't have that. हमें तो सलमान खान ही चाहिए. गे लाइक फिगर तो हमारी क्या बोलते हैं फिल्म्स में अडोप्टेड ही नहीं है. हम अडोप्ट ही नहीं कर सकते, सॉरी अडोप्ट नहीं, हम उसको सहन भी नहीं कर सकते कि गे फिगर हमारा हीरो हो सकता है. एक मैस्कुलिन फिगर को हमेशा गर्ल्स की टुवर्ड्स, मतलब गर्ल्स की तरफ ही अट्रैक्शन होगा. वो स्टड होगा, वो गर्ल से बात भी नहीं करेगा, एकदम रिजिड पर्सनालिटी होगा, इमोशनलेस होगा, एंड गर्ल्स उसके प्यार में फट जाएंगी. हाँ ना, क्या कहूं मैं अब तुम लोगों को. वापस टॉपिक पर आते हैं. सो हाउ कैन वी स्टॉप इट? सॉल्यूशन पर जाते हैं, या फिर पहले हम बात कर लेते हैं कि दूसरे फिगर के बारे में. इसमें दो चीजें इन्वॉल्व हैं. पहला, जो मैंने बता दिया कि जो बुली होता है, जिसके साथ ये इंसिडेंट होता है, एक जो बुली करने वाला होता है. एंड आप सोचोगे कि ये जो बुली करने वाला है, इसकी क्या दिक्कत आ सकती है? वो तो बुली कर रहा है ना, वो तो उसको तो मजे आ रहे हैं कि मैंने इसको बुली कर दिया, देख मैं कितना महान हूँ, एंड मैं कितना रिजिड हूँ, मैं कितना मैस्कुलिन फिगर आप मेरे को बोल सकते हो. मैं सलमान खान हूँ, मैं विकी कौशल हूँ, एंड मैं कटरीना को पटा सकता हूँ. बट एंड देयर्स अ बिग बट,
there is a big but. And the but describes that कि उनकी लाइफ पर भी एक धब्बा लग चुका है. That they can't remove it. They can only regret about it. कि मैं कितना बुरा आदमी था कि मैंने एक जान को निचोड़ के रख दिया, उसकी जान को जान नहीं रहने दिया. एक एग्जांपल देता हूँ. अखुनी एक मूवी है जो कि बनाई गई थी नॉर्थ ईस्टर्न लोगों पर, कि वो जैसे अपनी साइड नॉर्थ में आते हैं तो उनको कितनी बुलिंग फेस करनी पड़ती है, उनको कितनी हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है. तो उसमें एक आदमी था जो मरना चाहता था या फिर जो भागना चाहता था दिल्ली से, क्योंकि उसको इतना मारा गया था क्योंकि उसके बाल ब्लैक नहीं थे, उसने शायद ऑरेंज कलर के रेड कलर के ऐसे बाल करवा रखे थे. ही वॉज इंजॉइंग, बट लेटर दैट नाइट ही वॉज badly beaten and he after that he's like a fearful entity with a lots of fear. कि यार आप बुली कर रहे हो, आप उसके अंदर जिंदगी भर का एक डर डाल रहे हो, एक डर. आप अगर वो खूनी मूवी देखोगे और उस पर्टिकुलर आदमी की जब इमोशन फील करोगे, यू विल बी वो शिट. ऐसा तो कौन कर सकता, बट करते हैं लोग. ये स्टार्ट होता है स्कूल लाइफ से. स्कूल लाइफ में कितनी छोटी उम्र होती है हमारी, और उस उम्र में हम दूसरी जान को, दूसरी एक पर्सन को, उसकी आत्मा को झकझोर करके रख देते हैं कि तू साले आग उठाकर कैसे देख सकता है, तूने आग उठाकर देखा भी कैसे, जानता नहीं है मेरा बाप कौन है, जानता नहीं है मैं कौन हूं. इस जो अप्रिसिएशन की जो भूख है ना हमारे अंदर, कि मैं दुनिया के सामने अपने आप को प्रूव कर दूं कि मैं कितना बैड एस हूं. जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर तुम ऐसे किसी इंसान को बुली कर रहे हो विदाउट हिज कंसेंट. बुलिंग में हमेशा हो जाता है कंसेंट के बिना ही आप अगले बंदे की हाँ हो या चाहे ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको सिर्फ फर्क पड़ता है तो अपनी उस इच्छा को पूरी करवाने से, अपने डोमिनेशन को प्रूव करने से. एंड तो उस मूवी में उस बंदे ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा, शायद एक दिन के लिए. कमरे में बंद करके रखा एक दिन के लिए, और फिर भी वो बाहर नहीं आना चाहता था. उसके दोस्तों को पता चला कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो अपना वो जो दोस्त बैठा है इस कमरे में, ये ताला वाला तोड़ा उन्होंने, बाहर निकल. इट वाज बैड. सो आप एक जान पर एक डर, उसकी जिंदगी भर एक डर का साया रहेगा. आपसे नहीं, उस इंसिडेंट की वजह से जो भी उसको काम करना पड़ा या जो भी उसके साथ हुआ, बस उस चीज की वजह से जिंदगी भर का एक डर बैठ गया. शायद वो डर लोगों का भी हो सकता है, वो डर लोगों का ही होता है.
मैं इसको और एलाबोरेट कर सकता हूँ, बट आई डोंट वांट टू डू इट. द फाइनल आंसर और द फाइनल एंडिंग ऑफ दिस video is it's like 28 minutes now and I'm still talking about this subject, but this subject is very 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 dense and very 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 dark also. But I don't want to go into like harsh things. It will be bad and it will be not acceptable by YouTube also. So let's keep it simple and raw, and now let's talk about the solutions. What can we do if you are bullied? क्या कर सकते हो कि जब आपको बुली किया जाए? द फर्स्ट थिंग यू कैन डू, द फर्स्ट स्टेप यू कैन डू कि जब बुलिंग के आपकी फर्स्ट या सेकंड स्टेज, मतलब बुलिंग या रैगिंग या फिर जो भी हरेसमेंट आपके साथ हो रहा है वो इतना एक्सट्रीम लेवल तक नहीं है, द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज टू कंसल्ट एल्डरली बीइंग और एल्डरली फ्रेंड और एल्डरली लाइक सिस्टर और ब्रदर जो आपसे बड़े हैं, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हो और जो आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपकी बातों की रिस्पेक्ट करते हैं. बातों की रिस्पेक्ट आपके मम्मी पापा भी करते हैं. तो अगर आपके मम्मी पापा के साथ आप इतने फ्रैंक हो कि आपकी बात बैठ के सुनेंगे, उसको समझेंगे और उस पर कोई लाइक इमीडिएट रिएक्शन नहीं देखेंगे, उसको पहले समझेंगे बात को, तो उनको सब बोलो मेरे साथ ये हो रहा है एंड आई डोंट लाइक इट. मैं उनको बोलता हूँ लेकिन वो रुकते नहीं. इट्स लाइक रेप. एक लड़की कितना चिल्लाती कि प्लीज 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 लीव मी, प्लीज लीव मी, बट दे हैव द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सो last part, most part. Yeah, bro. That's true. आपकी ठरक है ये आपको कहीं नहीं लेके जाए. प्लीज इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दबाने की कोशिश करो. और इस टीनेज में, जिस एज में अपन लोग हैं, उस एज की बात करो, उसमें ये बढ़ती 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 रहती है. तो इस लस्ट को जितना मिनिमाइज करोगे आप इस एज में, जितना समझ जाओगे कि हाँ ये बुरी चीज है, होती है भाई सबके साथ, नेचुरल है ये चीज, लेकिन नेचुरल को भी ओवर नेचुरल नहीं करना या फिर ओवर एक्सपोज्ड या मैक्सिमाइज्ड इसको नहीं करना, इसको मिनिमाइज करना है. कंसल्ट करना है डॉक्टर से या एल्डर से या किसी से जो समझदार है आपसे, आपकी उम्र को क्रॉस कर चुका है. And he's like now adult, he's like mature. Talk to him, talk to her, whatever the being is present who respects you, who respects your thoughts, who respects your words. Just please go and talk to him about these sexual like changes that are happening in you. They are natural, but you have to be aware of that. You have to talk about them. That's the best thing that you can do in this teenage life. So, come back to the topic. The topic was कि आप पहले तो जब आपकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेज है, मतलब आपको इतना ज़्यादा बुली नहीं किया जा रहा है, इतनी डेंस लेवल पे बुली नहीं किया जा रहा है, इतने ख़राब लेवल पे बुली नहीं किया जा रहा है, नॉर्मल बुलिंग है वो. बुलिंग में भी कई स्टेज आते हैं कि एक तो एक्सट्रीम स्टेज तो मैंने बता दी. एक होती है कि भाई आपको लाइक मारा जा रहा है, कभी आगे से मार देगा, कभी पीछे से मार देगा, तो उसी टाइम आप थोड़ा बहुत एक्शन लो. एक्शन इन द सेंस आप बात करो ऐसे लोगों से कि मैं क्या कर सकता. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपकी बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो, please consult to your mom and dad and especially your school authority. First consult to your mom and dad, then consult to your school authority or the seniors like your managing staff of your school, your director, your principal. First go to your principal
if bullying is like gone to third or fourth or fifth level. So please talk to them. School authority will do something. And if it does not do anything, like the bullier or the person who is bullying you is like a big authority, is like a son of a like big businessman or the son of like director or the chairman of the school, then like go to your parents and then consult them that what can we do. The school is not listening to me. Shall we go to the police? I think there is a like helpline number or something like that. There is a branch of police that works for harassment and all that. I am not sure. मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक दे दूंगा अगर कुछ ऐसा होगा, या फिर कोई फोटो आपको बता दूंगा कि ये हेल्पलाइन नंबर है, या फिर यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. सो बुलिंग ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो जस्ट फर्स्ट टॉक टू योर मॉम एंड डैड, कंसल्ट विद देम. और अगर आप मॉम एंड डैड के साथ ये कंसल्ट नहीं कर सकते तो प्लीज किसी ऐसे बंदे के साथ कीजिए, और जल्दी से जल्दी कीजिए जो आपकी बात सुनता है और समझता है और आपसे एडल्ट है, आपसे मैच्योर है. दोस्त के पास जाना अच्छा है, पर ज्यादा बढ़ चुकी है तो प्लीज डोंट गो. जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, टेल देम व्हाट हैपेंड. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. श्योरिटी दिलाता हूँ भाई, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसी दिन निकल जाएगा जिस दिन आपने अपनी राह को अपने पेरेंट्स की तरफ घुमा लिया. दोस्तों की तरफ मत घुमाना इस सिचुएशन में, क्योंकि अब बात बहुत बढ़ चुकी है. और अगर दोस्तों की तरफ घुमाओगे, वो भी आपकी एज है, आपकी एज में ही है. सो टॉक टू योर पेरेंट्स, जल्दी से जल्दी कंसल्ट टू योर पेरेंट्स. इससे बड़ी एडवाइस, इससे बड़ा सॉल्यूशन बुलिंग का कुछ नहीं हो सकता. उनसे कंसल्ट करो, उनसे बात करो और कहो कि जल्दी से जल्दी एक्शन लो, वरना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो सकती है. और अगर आप इसमें वो चीज तो आएगी ही नहीं कि लड़की हो या लड़का, दाग धब्बा, वो चाहे लड़की हो लड़का, दैट डजंट मैटर. बुली करने वाला लाइक लड़की होगी, हाँ, इट्स लाइक मोर बैड, बट लड़का भी हो उसके लिए भी बुरा ही होगा. नहीं, लड़के तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, अपने इमोशन को छुपा लेंगे, बहुत कंट्रोल कर लेंगे अपने आप को, कोप कर लेंगे अपने आप को जल्दी जल्दी. नो ब्रो, लड़का एक इंसान है और उसमें इमोशन है. सो वो रोएगा भी, उसकी जिंदगी में धब्बा होगा भी, उसकी जिंदगी में दाग होगा भी, और वो सो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लड़का है. वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाएगा. लड़की के साथ होता है वो खुल के बता पाएगी, और एक लड़कियों के साथ होता है, हमने बहुत नॉर्मलाइज कर लिया कि हाँ यार लड़कियों के साथ होता है. भाई क्यों होता है? पर लड़कियों के केस में मैं ये समझता हूँ कि बात कर सकती है, या वो भी बात तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी लड़कों से ज्यादा मतलब हाँ की बात कर सकते हैं मेरे साथ ये हुआ. लड़के तो कभी बात ही नहीं कर सकते. लड़के इज लाइक कि आई एम नॉट सेइंग कि लड़कियों के साथ बुरा हुआ ही नहीं, या फिर वो बात कर सकते हैं तो जल्दी से जल्दी उभर आएंगे. नहीं,
मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि लड़के बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको सोसाइटी ही अलाउ नहीं करेगी इस बारे में बात करने के लिए कि तेरे साथ, तू लड़का है, लड़का होके तेरे साथ हरेसमेंट हो गई, अबे कितना कमजोर है तू, किस काम का नहीं है तू तो मर्द कहलाने के लायक भी नहीं है, तू तो पुरुष है ही नहीं। तो सोसाइटी ही उनको अलाउ नहीं करेगी इस बारे में बात करने के लिए। तो भाई वो दाग, वो धब्बा अपनी जिंदगी पे ना लगे उससे पहले ही उस दाग या धब्बे को हटा दो। रिमूव इट। मम्मी पापा के पास आप नहीं जा सकते इस चीज को लेके, प्लीज कंसल्ट to like psychiatrist or the elderly being that are in your family. ऐसे लोग जो आपकी बात को सुने, आपकी फैमिली में जो आपकी बात को समझे, टॉक टू देम। एंड द एंड मैसेज, अंत में मैं 2 या 4 शब्द ही कहना चाहूंगा कि भाई बुलिंग इट्स नॉट नॉर्मल, it is like traumatizing and it's like very bad. मैंने आपको 30 मिनट इस पे लेक्चर दिया है तो ये बहुत बुरी चीज होगी। इसको eradicate, remove from your life as soon as you can. ठीक है जी, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज, जय हिंद।